छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार में राजू नाम का लड़का रहता था। वह मात्र 14 वर्ष का था, लेकिन उसकी सोच और कर्म किसी बड़े व्यक्ति से कम नहीं थे। राजू के पिता एक किसान थे जो कठिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। माँ गृहिणी थी और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती थी। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही वह बहुत ईमानदार भी था। गांव के स्कूल में वह हमेशा प्रथम आता और अपने शिक्षकों का प्रिय छात्र था। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ ना बोलना और किसी का हक नहीं छीनना। एक दिन की बात है, स्कूल से लौटते समय राजू को रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला। बटुए में काफ़ी पैसे थे और कुछ कागजात भी। बटुए को देखते ही उसके मन में कई विचार आए। एक ओर उसे लगा कि इन पैसों से वह अपनी किताबें और नई यूनिफॉर्म खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसके मन की आवाज़ कह रही थी कि यह बटुआ किसी और का है और उसे लौटाना चाहिए। राजू ने अपने मन की बात सुनी और बटुआ लेकर सीधे अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने बटुए में रखे कागजात देखकर अनुमान लगाया कि वह पास के कस्बे की किसी व्यक्ति का हो सकता है। उन्होंने राजू से कहा कि हमें यह बटुआ उसके मालिक को लौटाना चाहिए। अगले दिन राजू और उसके पिता बटुए में दिए पते के आधार पर उस व्यक्ति को ढूंढने निकले। काफ़ी खोजबीन के बाद वे उस व्यक्ति के घर पहुँचे। वह एक व्यापारी था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत परेशान था क्योंकि उसने बाजार से लौटते समय अपना बटुआ खो दिया था, जिसमें उसकी दिन भर की कमाई थी। जब राजू ने उसे बटुआ लौटाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजू और उसके पिता को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राजू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने वह किया जो सही था, यह मेरा कर्तव्य था। रमेश ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम जैसे बच्चों की वजह से ही समाज में अच्छाई अभी भी जिंदा है। राजू की इस ईमानदारी की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के प्रधान ने स्कूल में एक समारोह आयोजित किया और राजू को ईमानदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। उसकी यह नेक दिली न केवल एक मिसाल बनी, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। समय बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। जहाँ भी वह गया, अपने आदर्शों और सच्चाई के रास्ते पर चला। उसका मानना था कि ईमानदारी एक ऐसी दौलत है जो ना कभी चुराई जा सकती है और ना ही खोई जा सकती है। राजू की कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी, चाहे छोटी सी बात में, उसका असर हमेशा सकारात्मक होता है।